वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो लेसन प्लान है वो है लेसन प्लान नंबर 11। हम लोग ऑलरेडी पहले ही 10 लेसन प्लान्स को देख चुके हैं। ये हम लोगों का 11th लेसन प्लान है। तो जब भी हम लेसन प्लान लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसमें मेंशन करते हैं नेम ऑफ़ स्कूल, नेम ऑफ़ स्टूडेंट टीचर, क्लास, डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, सब सब्जेक्ट और ड्यूरेशन। इसके बाद हम अपना टॉपिक मेंशन करते हैं, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। उसके बाद हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें कि हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग साइंस। दूसरा है टू डेवलप साइंटिफिक स्किल अमंग द स्टूडेंट। तीसरा है टू डेवलप साइंटिफिक क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। और चौथा है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड ऑब्जर्वेशन अमंग द स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमने लिखा है कॉग्निटिव डोमेन। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन एयर पॉल्यूशन। कॉग्निटिव डोमेन के बाद हमने लिखा है अफेक्टिव डोमेन, जिसमें हमने ये लिखा है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू परसीव द कॉन्सेप्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन। और लास्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन, जिसमें कि हमने लिखा है स्टूडेंट कैन डिस्क्राइब एयर पॉल्यूशन। इसके बाद आता है हमारा टीचिंग एड। टीचिंग एड हमेशा 2 टाइप के होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल एड में हमारा आता है बुक, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये सब कुछ। और स्पेसिफिक में आता है हमारा चार्ट या मॉडल। अगर हमने कोई चार्ट या मॉडल प्रिपेयर किया है तो वो हम उसमें मेंशन करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को अब तक देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। अब टीचिंग एड के बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस नॉलेज। अब प्रीवियस नॉलेज में हम लोग हमेशा वो चीज़ लिखते हैं जो बच्चों को ऑलरेडी पता होती है। तो स्टूडेंट्स आर फेमिलियर विद द टर्म एयर। जाहिर सी बात है बच्चों को किस एयर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही होगी। अब इसके बाद हमारा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम 2 कॉलम बनाते हैं। पहला होता है पीपल टीचर एक्टिविटी और दूसरा होता है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से और बच्चों के आंसर का वेट करते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह का आंसर दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट आर द नेसेसरी थिंग टू लिव। तो बच्चों ने बोला वाटर, फूड, एयर एक्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन था वन नेसेसरी थिंग विच डज नॉट गिव अ पर्सन कैन डाई ऑफ चोकिंग। तो जाहिर सी बात है दैट इज़ ऑक्सीजन और एयर। तीसरा क्वेश्चन है विच सेंस ऑर्गन इज़ यूज फॉर ब्रीदिंग। तो नोज। व्हाट हैपन व्हेन एयर गेट पॉल्यूटेड। अब हमने लास्ट क्वेश्चन जब पूछा तो ये प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन था और बच्चे यहीं पर फंस जाएंगे और हमारा जो प्रकरण है या टॉपिक है वो निकल कर आ जाएगा। और हम लोग उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक का हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वेल टुडे वी विल लर्न अबाउट द एयर पॉल्यूशन इन डिटेल। तो इस तरह से हमारा जो प्रकरण था वो निकल कर आ चुका है। अब अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है प्रेजेंटेशन। बहुत से लोग इसको प्रेजेंटेशन की जगह एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही प्रेजेंटेशन है और यही एक्सप्लेनेशन भी है। अब इसके बाद हमारा आता है टीचिंग पॉइंट। इसमें हम लोग 4 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम में लिखते हैं टीचिंग पॉइंट, दूसरे कॉलम में लिखते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी, तीसरे कॉलम में लिखते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी और चौथे में लिखते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क। तो टीचिंग पॉइंट में हमारा पहला पॉइंट है एयर पॉल्यूशन। अब इसमें हम लोग एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन वगैरह लिख देते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन रिफर्स टू द अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट एयर विच कॉज हेल्थ हैजार्ड्स। इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल गैसेज, डस्ट एंड स्मोक विच अफेक्ट प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन ड्रास्टिकली। स्टूडेंट एक्टिविटी में रहेगा कि स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं एयर पॉल्यूशन इज़ अनवांटेड और अनप्लीजेंट एयर। अब इसके बाद हम लोग डेवलपिंग क्वेश्चन में लिखेंगे डिफाइन एयर पॉल्यूशन। सेकेंड टॉपिक हमारा हो जाएगा कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो उसमें हम लोग लिखेंगे एयर गेट पॉल्यूटेड बाय द स्मोक, हार्मफुल गैसेज एक्सेट्रा डम्प्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस सोर्स लाइक द स्मोक फ्रॉम चिमनी ऑफ हाउसेज, aerosol released by the aircraft and jet planes in atmosphere। अब यहाँ पे भी बच्चे क्या करेंगे, नोट करेंगे जो भी हम लोगों ने बताया है। और ब्लैक बोर्ड पे हम लोग लिख सकते हैं कि कॉजेज़ क्या हो सकती है, स्मोक फ्रॉम चिमनी और स्मोक फ्रॉम बाइक और कार्स। इसके बाद डेवलपिंग क्वेश्चन में है राइट कॉजेज़ ऑफ एयर पॉल्यूशन। बच्चों को अभी हमने जो बताया उसमें से 3 हेडिंग हमने बताई है, अगर तो उसमें से बच्चे 1 या 2 तो बता ही सकते हैं तुरंत का तुरंत ऑन द स्पॉट।
तो ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं कि बच्चों को हम लोग कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं, बच्चे हमारी बातों को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा प्रेजेंटेशन में वो होगा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। अब हम लोग इस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो पहला है यूज़ फिल्टर्स फॉर चिमनी, अवॉइड यूसेज ऑफ क्रैकर्स, नो टू प्लास्टिक बैग, ग्रो योर ओन फूड, रिसाइकल एंड बाय रिसाइकल्ड प्रोडक्ट, मिनिमाइज एयर पॉल्यूशन फ्रॉम कार। अब स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली और इवन दे वांट टू राइट समथिंग दे कैन। अब इसके बाद हमारा ब्लैक बोर्ड में आ जाए, ब्लैक बोर्ड वर्क पे आ जाएगा कि हम लोग कंट्रोल मेजर्स लिख करके 2-3 पॉइंट लिख दें। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा अवॉइड क्रैकर्स, यूज़ फिल्टर फॉर चिमनी, ग्रो योर ओन फूड। अब इस जो हमारा प्रेजेंटेशन जब वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक जिसको कहते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क पे हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं ब्लैक चार्ट पेपर का। अगर आप ब्लैक चार्ट पेपर का इस्तेमाल नहीं करते तो थोड़ा अट्रैक्टिव कम लगता है, बट ब्लैक चार्ट पेपर लगाने से हमारा जो प्रेजेंटेशन है यानी कि जो हमारा लेसन प्लान है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया है एयर पॉल्यूशन का डेफिनेशन, जैसे कि अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट एयर दैट कॉजेज हेल्थ हैजार्ड्स आर एयर पॉल्यूशन। उसके बाद हमने एक कॉज लिख दिया, कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन में स्मोक, हार्मफुल गैसेस, और कंट्रोल मेजर में अवॉइड यूसेज ऑफ क्रैकर, नो प्लास्टिक बैग्स, रिसाइकल एंड रीयूज़। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना ब्लैक बोर्ड तैयार कर लिया था। ब्लैक बोर्ड पे हमेशा स्पेसिफिक चीज़ें ही लिखनी है, ये नहीं कि अननेसेसरी कुछ भी लिखते जा रहे हैं और ब्लैक बोर्ड को भरते जा रहे हैं। अब ब्लैक बोर्ड वर्क जब हमारा ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके वो आंसर करते हैं और हमें पता लगता है कि हम लोगों ने जो पूरा टॉपिक समझाया है वो बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ आ रहा है या आया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने पूछे हैं जैसे कि व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन। हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन के बारे में बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन का क्वेश्चन पूछा। उसके बाद डिफाइन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब हम लोग ये भी पूछ सकते हैं बच्चों से कि एयर पॉल्यूशन का कॉज क्या होता है। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है गिव 2 कंट्रोल मेजर ऑफ एयर पॉल्यूशन। जाहिर सी बात हम लोगों ने 4-5 बताए थे, उसमें से 2 तो बच्चे बता ही सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन एक फिल द ब्लैंक्स टाइप का है, रिसाइकल एंड डैश। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा हुआ था कि रिसाइकल एंड रीयूज़। तो होमवर्क के लिए हमारा हो जाएगा राइट 5 कंट्रोल मेजर ऑफ एयर पॉल्यूशन। बच्चे घर जाएंगे, हमारा जो टॉपिक हम लोगों ने आज पढ़ाया था उसे अच्छे से रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद वो होमवर्क के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एयर पॉल्यूशन। अब जैसे कि हम लोगों ने जितना बताया है वो ही चाहें तो बच्चे लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, या तो वो अलग तरीके से किसी क्रिएटिव तरीके से सोच करके नई तरीके से गूगल से सर्च करके या किसी भी कहीं से भी सर्च करके किसी बुक वगैरह से सर्च करके वो लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है ना कि बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि उनको और ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पता करना है और ज़्यादा अच्छा अपना प्रेजेंटेशन बनाना है। तो इस तरीके से बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि होमवर्क तो सभी बच्चों को देना चाहिए ताकि वो अपने फ्री टाइम को वेस्ट ना करें, बल्कि घर जाने के बाद थोड़ा टाइम अपने होमवर्क करने में बिज़ी रहें और इधर उधर का काम ना करें, जैसे कि फ़ोन ना यूज़ करें, बाहर मतलब कि होता ना टाइम वेस्ट ना करें, लेटे लेटे सोए सोए वैसा वाला। अब इसके बाद हमारा हमने यहाँ पर कुछ इमेजेस अटैच कर दी थी ताकि जो स्क्रीनशॉट करने में क्या हो ना कि आप लोगों को आसानी हो। अब आप बार बार वीडियो को भी पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है और आप लोगों की आसानी के लिए बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे या ज़रा सा भी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा इसके लिए। बस आपको वो जो रेड बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उसको हिट करना है, दैट्स इट। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि ऐसे अमेजिंग वीडियोस हम लोग और आपके लिए लाएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस और आती रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारे लेसन प्लान बना के रखे हैं। बस ये है कि हाँ, अगर आप लोग को कोई अलग टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में कि मैम ये वाला लेसन प्लान हम लोगों को चाहिए। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए बीएड की किसी टॉपिक पर तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, हमारे पास वो भी अवेलेबल है। बट हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी और हमें अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, अपनी फैमिली के लिए यानी कि अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए मुझे ये वीडियो बनानी है।
तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारी जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसको भी हिट कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी आने वाली वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी और आपको मतलब हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।